Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3 of the unit Sequential Logic Circuit from the subject Digital Techniques. In this topic, the course outcome for this topic is the build simple sequential circuit. यानी कोर्स आउटकम का मतलब होता है कि ये यूनिट ख़त्म होने के बाद या ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें किस चीज़ का नॉलेज होने वाला है. तो वी विल बी एबल टू बिल्ड सिंपल सिक्वेंशियल सर्किट्स. So learning outcome means after completion of this topic, you will be able to understand the concept of SR flip-flop along with its circuit diagram and truth table. You will be again able to understand the concept of clock SR flip-flop with preset and clear terminals along with their importance. जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट पढ़ रहे हैं. इसका मतलब एक मेमोरी एलिमेंट या मेमोरी डिवाइस क्रिएट करने के लिए जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप होता है दैट इज़ एसआर फ्लिप फ्लॉप, वो हमें इस टॉपिक में कंप्लीट करना है. और एसआर फ्लिप फ्लॉप किस टाइप से बाय यूजिंग नैंड गेट हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वह कैसे 1 बिट मेमोरी को स्टोर करता है, उसमें क्या खामियां हैं और उन खामियों को पूरा करने के लिए हम और कौन सा नया टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. हमें जो क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है इस टॉपिक में, तो क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने जो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था दैट इज़ एसआर लैच, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एसआर लैच इज़ नथिंग बट 2 नैंड गेट्स connected in cross coupled का मतलब output of first is connected as a input for the second, output of second is connected as the input for the first. और ये जो 2 NAND गेट के इनपुट्स हमने निकाले हुए थे उसको हमने नाम दिया था S और R. तो इस कंप्लीट सर्किट को हम बेसिक लैच कहते हैं, SR लैच, और इसका वर्किंग भी हम पढ़ चुके हैं. वर्किंग इज़ नथिंग बट द ट्रुथ टेबल कि S और R की वैल्यू क्या रखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट क्या आएगा. तो जैसे कि हम S और R दोनों को जब 0 रखते हैं तो ये दोनों आउटपुट 1 बनने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं वो चीज़, क्योंकि Q और Q बार ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, यानी दोनों एक दूसरे से अपोजिट वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है. तो जब हम S और R की वैल्यू 0 रखते हैं, दोनों की वैल्यू 1 बनने की कोशिश करते हैं. इसीलिए इसको रेस्ट कंडीशन कहा गया है और इसको कभी भी यूज़ नहीं किया जाता. नेक्स्ट, S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो Q की वैल्यू 0 बनती है और Q बार की वैल्यू 1 बनती है. इस कंडीशन को रीसेट कंडीशन कहते हैं. जो आउटपुट को 0 बनाता है उस कंडीशन को रीसेट कंडीशन कहा जाता है. Whenever S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0, Q की वैल्यू बनती है हमारी 1 और Q बार ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा उस वक्त. तो जो आउटपुट को 1 बनाता है उस कंडीशन को हम सेट कंडीशन कहते हैं. इसका मतलब ही सेट कंडीशन होने के लिए इनपुट S इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है. उसी वक्त Q इज इक्वल टू 1 और Q बार इज इक्वल टू 0 होता है. तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब S इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1 होता है, सेम आउटपुट होता है 0 1, यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे भी 1 0. लेकिन आउटपुट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो रीसेट है. आउटपुट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो सेट है. लेकिन जब हम S और R इन दोनों को 1 1 देते हैं तो प्रीवियस वाले आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं होता, यानी नया वाला आउटपुट वही आता है जो पहले था. इसका मतलब आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कहा जाता है नो चेंज. इसलिए नेक्स्ट स्टेट वाला जो आउटपुट है, नेक्स्ट स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Qn+1, वो सेम आता है उसके पहले वाले स्टेट के जैसा, यानी Qn यानी पहली वाली स्टेट, Qn+1 यानी अभी वाली नेक्स्ट वाली. तो नेक्स्ट वाली स्टेट हमेशा पहले वाले स्टेट की जैसे ही आएगी, इसलिए उसको नो चेंज कहा गया है. नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस SR लैच इनटू फ्लिप फ्लॉप. और लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है, ये अभी हम फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन क्लियर करेंगे तो हमें समझ में आएगा. फ्लिप फ्लॉप इज अ सिक्वेंशियल सर्किट
which generally samples its input and changes its output only at particular instant of time and not continuously. इसका मतलब ये है कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट है which is made up with the help of this latch only. ये सर्किट में स्पेशलिटी ये है फ्लिप फ्लॉप की कि वो कंटिन्यूसली अपने आउटपुट को चेंज नहीं करता, एट पर्टिकुलर टाइम पे ही वो अपने आउटपुट्स को चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट. यानी कब इनपुट उसके अंदर एंटर करेंगे और कब उसने आउटपुट चेंज करना है टोटली डिपेंड करता है क्लॉक पे. इसीलिए इसको क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप कहा गया है. अब हाउ टू ड्रॉ द क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप, मैं जो टेक्निक से आपको यहाँ बता रही हूँ वही टेक्निक से आपको ड्रॉ करना है. सबसे पहले आप इस बेसिक लैच को एज इट इज़ आपके राइट हैंड साइड में ड्रॉ कीजिए. यानी ये हो गया नैंड गेट G1, ये हो गया नैंड गेट G2, इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज़ Q, इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज़ Q बार. फिर आउटपुट ऑफ दिस फर्स्ट नैंड इज कनेक्टेड एज द इनपुट, आउटपुट ऑफ दिस सेकेंड नैंड इज कनेक्टेड एज द इनपुट फॉर द फर्स्ट. फिर यहाँ से जो दो निकलते हैं इनको एज इट इज़, ये R है और ये S है, तो वैसे ही यहाँ पे मैंने R दिया और यहाँ पे मैंने S कर दिया. अब मुझे क्या करना है, ये तो बन गया मेरा बेसिक लैच एज इट इज़, ये लैच हो गया और इसका वर्किंग भी हमें पता है. लेकिन इसको अभी मुझे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, तो इसके आगे मुझे और एक नैंड गेट लगाना पड़ेगा दोनों टर्मिनल्स के आगे. इसको नाम देंगे हम गेट 3 और इसको नाम देंगे हम गेट 4. अब यहाँ पे देखिए इस गेट को भी दो दो इनपुट्स होते हैं, तो अभी एक इनपुट्स को शॉर्ट कर दीजिए और इस कॉमन इनपुट को हम देंगे हमारा क्लॉक सिग्नल. और क्लॉक सिग्नल कौन सा है, अ रेक्टेंगुलर सिग्नल हुज ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम इज सेम. ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉक सिग्नल. अब ये जो दो बचे हुए टर्मिनल्स हैं इनको क्या नाम देना है, एज द नेम SR फ्लिप फ्लॉप, तो इसका नाम बनेगा S और इसका नाम बनेगा R. लेकिन दो बार SS है और दो बार RR है, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए इस S को हम S डैश लिखेंगे और इस R को हम R डैश लिखेंगे. इसका मतलब ही इसका जो ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पे है और इसका जो नया ट्रुथ टेबल बनेगा वो विद द हेल्प ऑफ क्लॉक सिग्नल बनेगा. अब हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे. सपोज ट्रुथ टेबल लिखते वक्त हमेशा इनपुट वर्सेस आउटपुट लिखना होता है. तो इनपुट में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले है क्लॉक, फिर है आपका S, फिर है आपका R और आउटपुट में है Q. तो Q को हमेशा लिखा जाता है Qn+1, यानी अभी का आउटपुट ये है लेकिन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेट में उसका आउटपुट क्या होगा. अभी का आउटपुट ये है Q बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो क्या रहेगा Qn+1 बार. तो अभी इन सभी चीज़ों को हम किस तरीके से लिख सकते हैं या इसका वर्किंग हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये अभी हमें देखना है. अब देखिए मैंने क्लॉक के इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 टाइप्स देखे थे क्लॉक के. क्लॉक अगर 1 है उसको कहा जाता है पॉजिटिव लेवल, क्लॉक अगर 0 है उसको कहा जाता है निगेटिव लेवल, क्लॉक अगर अपवर्ड डायरेक्शन वाला एरो है तो उसको पॉजिटिव एज, और क्लॉक अगर निगेटिव डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एरो है तो उसको कहा जाता है निगेटिव एज. यानी 1 यानी पॉजिटिव लेवल, 0 यानी निगेटिव लेवल, अपवर्ड एरो का मतलब होता है पॉजिटिव एज और डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है निगेटिव एज. ठीक है, अगर ये क्लॉक मुझे दिखाना है कि सपोज दिस फ्लिप फ्लॉप इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ये फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, सपोज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है कि जब जब पॉजिटिव एज आएगा, पॉजिटिव एज यानी लो से हाई तक जाने वाला, तब तब ही ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा. बाकी समय ये फ्लिप फ्लॉप कभी भी कुछ भी काम नहीं करेगा. तो उसको दिखाने के लिए हम कैसे करेंगे, सपोज क्लॉक की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव लेवल है, तो पॉजिटिव लेवल है तो ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा क्या, नहीं. तो उस वक्त S की वैल्यू कुछ भी रहे, R की वैल्यू कुछ भी रहे, चाहे 0 चाहे 1. क्रॉस का मतलब क्या है, S की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे 0 चाहे 1. इसको कहा जाता है डोंट केयर. डोंट केयर यानी दोनों में से कुछ भी रहे,
फ्लिप फ्लॉप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्लॉक कौन सा दिया है, पॉजिटिव लेवल, जबकि हमने फ्लिप फ्लॉप कौन सा डिज़ाइन करना है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो एज का मतलब सिर्फ एज आने के बाद ही ये काम करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या लिखेंगे हम, नो चेंज, यानी आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू 0 रखी, 0 का मतलब क्या होता है, निगेटिव लेवल, लेकिन हमारा फ्लिप फ्लॉप तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो लेवल से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे भी डोंट केयर, तो यहाँ पे भी नो चेंज, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे इनपुट चेंज ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा क्लॉक ही प्रॉपर नहीं है। फिर अगर मैंने यहाँ पे निगेटिव एज दिया, निगेटिव एज ट्रिगर कहा, लेकिन फ्लिप फ्लॉप मैंने डिज़ाइन किया है पॉजिटिव एज के लिए, तो निगेटिव एज भी काम नहीं करेगा। इसका मतलब एस के लिए भी कुछ भी वैल्यू दो, आर के लिए कुछ भी वैल्यू दो, तो भी आपका फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी नो चेंज, यहाँ पे भी नो चेंज। लेकिन अगर फ्लिप फ्लॉप को मैंने पॉजिटिव एज दिया तो फ्लिप फ्लॉप किस टाइप से काम कर सकता है, अभी फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा। पॉजिटिव एज का मतलब पहला पॉजिटिव एज आने के बाद मैं एस और आर में क्या क्या कॉम्बिनेशन दे सकती हूँ। अगर मैंने पॉजिटिव एज दिया और एस को 0 दिया और आर को 0 दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे एस और आर इन दोनों को जैसे ही मैं 0 देती हूँ तो 0 इंटू क्लॉक, 0 इंटू क्लॉक क्या हो जाएगा, 0, और 0 का उल्टा, क्योंकि ये नैंड गेट है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1। ये आर की वैल्यू अगर मैं 0 दे रही हूँ, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 इंटू क्लॉक 0 हो जाएगा, उसका उल्टा यहाँ पे आएगा 1 हो जाएगा, 0 इंटू क्लॉक 0 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी एस डैश की वैल्यू 1, आर डैश की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप देखिए एस और आर की वैल्यू जब 1 1 होती है तो आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये बेसिक लैच है। इसका मतलब आउटपुट में कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे QN और यहाँ पे लिखेंगे QN बार। इस कंडीशन को कहा जाता है नो चेंज कंडीशन। फिर से हमारा पॉजिटिव लेवल आएगा तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, नेगेटिव एज आएगा तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, फिर से नेगेटिव लेवल आएगा तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगा, अगर मैंने उस वक्त S को 0 और R को 1 दिया तो कंडीशन क्या चेंज हो जाती है। S को अगर मैंने 0 दिया और R को अभी किया मैंने 1, तो 0 इंटू एनीथिंग ये हो जाएगा मेरा 1, और 1 इंटू क्लॉक तो 1 ही है ना, क्योंकि क्लॉक अभी एज है, पॉजिटिव एज है। इसका मतलब क्लॉक की वैल्यू क्या कंसिडर करनी पड़ेगी मुझे, 1, क्योंकि क्लॉक एक्टिव है अभी। तो 0 इंटू 1 ये हो जाएगा 0, 0 का उल्टा यहाँ पे आएगा 1, 1 इंटू 1 1, 1 का उल्टा हो जाएगा 0। अब देखिए आर डैश की वैल्यू 1 और एस डैश की वैल्यू 0, आर डैश की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0, तो इस कंडीशन में आउटपुट क्या आता है, 0 1। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 1। आउटपुट 0 होना यानी ही हम इसको कहा जाता है रिसेट कंडीशन। वैसे ही नेक्स्ट टाइम फिर से क्या होगा, नेक्स्ट क्लॉक फिर से आएगा, तो वो पॉजिटिव एज जब आएगा तब मैं फिर से मेरे इनपुट्स को चेंज करूँगी। इनपुट अगर मैंने कर दिया 1 0, तो अब क्या चेंजेस आएगा, अब अगर एस की वैल्यू 1 हो गई और आर की वैल्यू 0 हो गई, क्लॉक की वैल्यू तो हमेशा 1 कंसिडर करना ही हमको। 1 इंटू 1 1, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि ये नैंड गेट्स है, इन्वर्टर है। तो अभी आर डैश की वैल्यू 0, आर डैश की वैल्यू 0 और एस डैश की वैल्यू 1, एस डैश की वैल्यू 1। तो 1 0 पे ये लैच कैसे काम करता है, 1 0 पे ये लैच कैसे काम करेगा, 1 0, यानी यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 0। आउटपुट की वैल्यू 1 होना यानी ही सेट कंडीशन होना। नेक्स्ट वाला फिर से जब क्लॉक आएगा पॉजिटिव एज वाला, तब उस वक्त मैं क्या करूँगी, दोनों को 1 1 देने की कोशिश करूँगी, एस को भी 1 और आर को भी 1। लेकिन उस वक्त क्या होता है, एस को भी 1 दिया, आर को भी 1 दिया, तो 1 इंटू 1 1 और उसका उल्टा यहाँ पे भी 0 आएगा, 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा क्या आएगा 0, और R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0। आपको पता है R इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 0 में दोनों आउटपुट 1 1 बनने की कोशिश होती है, इसीलिए इसको रेस कंडीशन कहा जाता है और इसको कभी भी नॉट यूज्ड, है ना, इसको फॉरबिडन
कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, और इस कंडीशन को हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है। अब अगर आप देखोगे तो आपको बेसिक डिफरेंस एक पता चलेगा कि जब जब पॉजिटिव एज क्लॉक होता है, पॉजिटिव एज का मतलब क्या है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे यहाँ पे शो करना है एरो को। बाकी एस और आर की कंडीशन तो सेम एज दैट, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन चेंज क्या है लैच और फ्लिप फ्लॉप में? लैच में 0 0 पे रेस्ट कंडीशन आ रहा था, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में 1 1 कंडीशन पे रेस्ट आ रहा है। लैच में 1 1 कंडीशन पे नो चेंज था, फ्लिप फ्लॉप में 0 0 कंडीशन पे नो चेंज है, लेकिन बाकी दोनों कंडीशन सेम है। 0 1 पे यहाँ पे भी 0 1 था, यहाँ पे भी 0 1 था। आउटपुट 0 होना यानी रिसेट। 1 0 पे यहाँ पे 1 0 पे आउटपुट 1 0 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 0 पे आउटपुट 1 0 आ रहा है, और आउटपुट का 1 होना यानी सेट कंडीशन। सिर्फ ये दो कंडीशंस इंटरचेंज हो गई है। अब आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि एस और आर 0 0 होते हैं तो नो चेंज, और 1 1 होता है तो रेस्ट कंडीशन। तो ये अगर अभी समझ में आया तो आगे के 12 फ्लिप फ्लॉप्स जो हमको पढ़ने हैं टाइप्स छोटे छोटे, वो अभी हमको इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं। अगर आपको किसी ने कहा कि आपको क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करना है बट फॉर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड का मतलब क्लॉक की वैल्यू क्या दिखानी पड़ेगी? यहाँ पे 1 1 1 1, बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड के लिए क्लॉक की वैल्यू क्या दिखानी पड़ेगी? 0 0 0 0, बाकी पूरा टेबल सेम। और निगेटिव एज ट्रिगर्ड के वक्त क्या दिखाना पड़ेगा? निगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप अगर किसी ने कहा तो निगेटिव एज का मतलब होता है निगेटिव यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एरो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हम लोगों को चारों जगह पे, और बाकी रेस्ट ऑफ द कंडीशंस विल बी सेम। अब यहाँ पे हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप के सिम्बॉल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप के एसआर फ्लिप फ्लॉप्स दिखाए हैं, जिसमें मैंने स्पेशली ड्रॉ किया है हाउ टू ड्रॉ द सिम्बॉल्स ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप का सिम्बॉल ड्रॉ करके दिखाइए। लेकिन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग लेवल्स, पॉजिटिव लेवल, निगेटिव लेवल, पॉजिटिव एज, निगेटिव एज। तो हर एक के हिसाब से अलग अलग सिम्बॉल्स कैसे डिज़ाइन करना। तो आप लोग अभी यहाँ पे देखिए कि आपको ये कॉमन चीज़ें दिखेगी, एस आर क्यू क्यू बार, चारों डायग्राम्स में मैंने सेम ड्रॉ किया। यहाँ पे क्लॉक लिखा हुआ है। अब डिपेंडिंग ऑन क्लॉक हमारे चारों सिम्बॉल्स वैरी होते हैं। जैसे पॉजिटिव लेवल अगर मुझे दिखाना है तो क्लॉक को सिंपल एक लाइन से इंडिकेट कर दीजिए। निगेटिव लेवल दिखाना है तो क्लॉक को डिज़ाइन करते वक्त एक लेवल अलॉन्ग विद दिस बबल। इसका मतलब बबल क्या काम करता है? लेवल को इन्वर्ट करने का काम करता है। पॉजिटिव एज का मतलब क्या दिखाना है यहाँ पे? दिस लाइन अलॉन्ग विद दिस एरो। एंड निगेटिव एज का मतलब क्या है? दिस लाइन, बबल एंड दिस एरो। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अगर आपको किसी ने कहा कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का सिंबल ड्रॉ करके दिखाइए, तो सिंपल क्लॉक को आपको स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करना है। निगेटिव लेवल दिखाना है तो लाइन विद बबल, पॉजिटिव एज दिखाना है तो लाइन विद दिस एरो सिंबल, और निगेटिव एज दिखाना है तो दिस लाइन बबल, क्योंकि निगेटिव है और एज भी है तो एज इज मार्क विद दिस एरो। तो इस टाइप से हम चारों सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और एग्जाम में अगर आपको पर्टिकुलरली जो टाइप पूछा है आप उसी टाइप का सिंबल ड्रॉ करके आ सकते हैं। अब ये जो 2 नए टर्मिनल्स है, प्रीसेट और क्लियर, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है कि प्रीसेट टर्मिनल और क्लियर टर्मिनल की ज़रूरत क्यों होती है। बहुत बार इंडस्ट्री में या कोई भी एप्लीकेशन में ऐसा बहुत बार ज़रूरी होता है कि पहले से ही आउटपुट को या तो 0 पे सेट करना ज़रूरी है या तो 1 पे सेट करना ज़रूरी है। पहले से ही यानी एप्लीकेशन शुरू होने के पहले से ही अगर मुझे आउटपुट की वैल्यू 1 चाहिए या 0 चाहिए तो उस वक्त प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल की ज़रूरत होती है। तो प्रीसेट टर्मिनल का यूज़ करके हम आउटपुट की वैल्यू को 1 कर सकते हैं, क्लियर टर्मिनल का यूज़ करके हम आउटपुट की वैल्यू को 0 कर सकते हैं। टू सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप्स प्रिसाइजली, इसका मतलब कोई भी एप्लीकेशन में कभी भी ज़रूरत पड़ी बीच में भी या पहले में भी कि आउटपुट को मुझे तुरंत 1 करना है या 0 करना है, तो उस वक्त प्रीसेट और क्लियर की ज़रूरत होती है।
ये दोनों भी जो इनपुट्स होते हैं प्रीसेट एंड क्लियर, दीज आर असिंक्रोनस और डायरेक्ट। असिंक्रोनस का मतलब होता है कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है हमारा क्लॉक सिग्नल का या एसआर फ्लिप फ्लॉप का, उसके बीच में हम कभी भी कोई भी टाइम पे इसको ऐड कर सकते हैं। किसी भी समय हम प्रीसेट और क्लियर में इनपुट देके इस आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए दे कैन अप्लाई एट एनी टाइम बिटवीन द क्लॉक। प्रीसेट को इंडिकेट किया जाता है PR से और क्लियर को इंडिकेट किया जाता है CLR से। और ये दोनों इनपुट्स एक्टिव लो होते हैं। एक्टिव लो का मतलब होता है जब जब हम इनको ज़ीरो प्रोवाइड करेंगे, यानी PR की वैल्यू को मैं जब ज़ीरो करूँगी तभी ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेट होने के बाद इसका मतलब क्या होता है, प्रीसेट करना मीन्स आउटपुट को 1 करना। या आउटपुट को 1 तभी करेगा जब PR की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, क्योंकि ये एक्टिव लो है। इसको लो वैल्यू देने के बाद ये अपना काम करता है। क्लियर एक्टिव लो है, क्लियर को ज़ीरो वैल्यू देने के बाद ही अपना काम करेगा। और इसका काम क्या है, आउटपुट को ज़ीरो बनाना। प्रीसेट का काम क्या है, आउटपुट को 1 बनाना। लेकिन ये आउटपुट को 1 कब बनाएगा, जब इसको ज़ीरो मिलेगा। क्लियर आउटपुट को 0 कब बनाएगा, जब इसको 0 मिलेगा। तो इस टाइप से हम ऑलरेडी एसआर फ्लिप फ्लॉप और क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम को अच्छे से पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द बेसिक लैच। और इसको एक एक्स्ट्रा नैंड गेट लगाने के बाद हम इस कन्वर्ट कर सकते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में। दिस 2 टर्मिनल्स आर कॉमन एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द क्लॉक सिग्नल। अब ये जो प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल्स कहाँ पे ऐड किए गए हैं, लैच में। जो हमारा गेट 1 और गेट 2 था, उसी इसमें हमने तीसरा टर्मिनल ऐड कर दिया है। 1 इज़ प्रीसेट, 1 इज़ क्लियर। अब इनका काम कैसे होता है ये हम ट्रुथ टेबल से देखेंगे। तो ट्रुथ टेबल में आप देखिए, मैंने यहाँ पे 3 ही टर्मिनल्स को ड्रॉ किया है, क्लॉक, प्रीसेट और क्लियर। नेक्स्ट इज आउटपुट क्या आएगा उस वक्त हमारा, और उस ऑपरेशन का नाम क्या रहेगा। सपोज मैंने क्लॉक को 1 दिया है, लेकिन प्रीसेट को भी 1 दिया और क्लियर को भी 1 दिया। क्लॉक को 1 दिया, इसका मतलब क्लॉक एक्टिवेट हो गया है। लेकिन मैंने प्रीसेट और क्लियर दोनों को 1-1 दिया है, तो ये प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल काम करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये एक्टिव लो टर्मिनल्स है। ये काम तभी करते हैं जब इनको 0-0 दिया जाता है। और एट ए टाइम ओनली 1 टर्मिनल विल वर्क, यानी एक तो प्रीसेट काम करेगा या तो एक तो क्लियर टर्मिनल काम करेगा। दोनों टर्मिनल एक साथ कभी भी काम नहीं कर सकते। अगर मैंने प्रीसेट और क्लियर दोनों को 1-1 दिया है, इसका मतलब ये एक्टिव नहीं है, ये भी एक्टिव नहीं है। तो हमारा जो नॉर्मल एसआर फ्लिप फ्लॉप है ये पहले जैसा ही काम करेगा जैसे हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग हमने देखा। इसलिए आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट वाला आउटपुट हमें हमेशा मिलता जाएगा। और ऑपरेशन का नाम रहेगा नॉर्मल एसआर फ्लिप फ्लॉप, यानी प्रीसेट 1 क्लियर 1। इसका मतलब यहाँ पे प्रीसेट भी नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है दैट इज़ अ नॉर्मल एसआर फ्लिप फ्लॉप। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए कि मैंने प्रीसेट की वैल्यू 0 की है। प्रीसेट की वैल्यू 0 कर दिया, इसका मतलब मैंने प्रीसेट को एक्टिवेट कर दिया। प्रीसेट की वैल्यू 0 करना, इसका मतलब प्रीसेट एक्टिवेट हो गया। और प्रीसेट जब जब एक्टिवेट होता है आउटपुट की वैल्यू क्या आती है, 1। और ये दोनों भी एक साथ काम नहीं करते, इसका मतलब डीएक्टिवेट करना पड़ेगा क्लियर को। तो क्लियर की वैल्यू उस वक्त मुझे क्या देनी पड़ेगी, 1। अब प्रीसेट को अगर मैंने 0 दिया, प्रीसेट को अगर मैंने एक्टिव कर दिया, तो क्लॉक की वैल्यू कुछ भी रहे वो इस पर असर नहीं करेगी। अगर प्रीसेट की वैल्यू 0 है तो क्लॉक की वैल्यू कुछ भी रहने दो, आउटपुट हमेशा 1 पे ही आएगा। क्योंकि प्रीसेट का मतलब ही होता है पहले से ही आउटपुट को 1 पे सेट करना। इसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप इज सेट। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अगर मैंने क्लियर को एक्टिवेट कर दिया, क्लियर को एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, क्लियर को 0 दे दो और प्रीसेट को उस वक्त क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट। प्रीसेट को मुझे 1 देना पड़ेगा। इसका मतलब क्लियर अगर एक्टिवेट हो गया तो आउटपुट क्या बनता है, हमेशा 0। क्लियर होना यानी आउटपुट ने 0 बनना, सेट होना यानी आउटपुट ने 1 बनना। अब क्लियर को 0 कर दिया, क्लियर एक्टिवेट हो गया तो आउटपुट भी हमारा 0 बन जाएगा। उस वक्त क्लॉक कुछ भी रहे उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये असिंक्रोनस इनपुट्स है। असिंक्रोनस का मतलब होता है क्लॉक से इसको कोई लेना देना नहीं है कि क्लॉक की वैल्यू क्या है, क्लॉक कौन से स्टेज पे है, क्लॉक पॉजिटिव एज है, निगेटिव एज है, पॉजिटिव लेवल है, निगेटिव लेवल है। इसका कोई भी असर प्रीसेट और क्लियर पे नहीं होता और डायरेक्टली हमको जो आउटपुट मिलेगा वो 0 रहेगा। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर एसआर फ्लिप फ्लॉप विथ प्रीसेट एंड क्लियर टर्मिनल्स ऑल्सो। So student,
अभी आप लोगों को COs का मतलब पता चला है और POs का भी मतलब पता चला है। POs यानी प्रोग्राम आउटकम। प्रोग्राम आउटकम का मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिप्लोमा इन योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कि ऐसे कौन से 10 टॉपिक है जो हमें फुलफ़िल करना ज़रूरी होते हैं। और COs का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें किन चीज़ों का नॉलेज होने वाला है। तो पर्टिकुलरली DTE का यूनिट नंबर 4 पढ़ने के बाद हमने जो CO4 देखा था, दैट इज़ टू बिल्ड द सिंपल सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो क्या ये CO हमारे 10 पैरामीटर्स को फुलफ़िल करता है? येस, यहाँ पे पूरे 10 तो नहीं, लेकिन PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, PO8, PO9 एंड PO10 ये पूरे 8 पैरामीटर्स हम फुलफ़िल कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर DTE यूनिट नंबर 4. So summary, we can summarize this topic or this video as we have studied SR flip-flop, how to draw its symbol, how different level of clock triggering is used to trigger the SR flip-flop, what is the meaning of preset and clear and how they are been utilized, what are the importance, the drawback of SR flip-flop. ड्रॉबैक का मतलब कैसे SR फ्लिप फ्लॉप सिर्फ 3 कंडीशंस के लिए काम करता है और जो लास्ट वाली कंडीशन होती है दैट इज़ S=1 एंड R=1 उस कंडीशन पे SR फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेस्ट कंडीशन एंड हाउ दैट रेस्ट कंडीशन कैन बी अवॉइडेड वो भी हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में देख सकते हैं. So student, thank you so much for watching this video and we will continue our next video with JK flip flop. Thank you.